एक इंडियन सिटीजन जिसका नाम अमित कुमार, वो अमेरिका गया, 10 दिन के लिए जाता है और अमेरिका वो जाता है, 10वें दिन उसने वहाँ पे एक अमेरिकन लड़की से शादी करी और शादी हो गई, सब कुछ हो गया, उन्होंने रजिस्टर वगैरह करा दिया, साथ में जो विटनेस थे उनकी स्टेटमेंट वगैरह होगी और फिर उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने के बाद उनके पास मेल आया फ्रॉम द रेलेवेंट डिपार्टमेंट, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, जिन्होंने ये चीज़ डिक्लेयर करी योर मैरिज इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन। और उसके बाद क्योंकि अब देखो जब ये मेल आया तो देवर लाइक हाँ ठीक है कोई बात नहीं, उनको इन्वेस्टिगेट करने दो, हमारा तो जेन्युइन केस है, सब कुछ है, राइट। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन उनकी फेल हो जाती है, 8वें महीने उनका स्टेटस कैंसिल कर दिया जाता है और उनको वापस जाने के लिए नोटिस आ जाता है कि यू हैव टू लीव। और होता क्या लास्ट में, इसका वीज़ा कैंसिल हुआ, इसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, ये वापस फ्लाइट पकड़ के आया, डिपोर्ट होने से बच गया क्योंकि नोटिस के अंदर अंदर आ गया। और फिर पैसे का नुकसान, लेकिन सबसे बड़ा इमोशनल नुकसान, हार्ट अटैक, उसका तो कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। और फिर उसके बाद ये मेरे साथ हुआ क्या, अब उनके जो वहाँ पे गर्लफ्रेंड है वो वहीं पे ही है, 5 साल हो चुके हैं, शी कीप्स ऑन कमिंग इन इंडिया और वो अभी भी होप कर रहे हैं कि उनका काम हो जाएगा। ये कुछ थोड़ी सी मैंने इसमें नेम चेंज करके आपको स्टोरी बताई है, कुछ हमारे एक व्यूवर हैं जिन्होंने अभी हमें कॉन्टैक्ट करा है उनकी। तो देखिए, मैं पहले बात तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने बाहर किसी से शादी करनी है तो कैसे होती है और कैसे, कौन से वीज़ा पे जाना है, कैसे करनी है, आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कोई समस्या नहीं आएगी अगर उससे चलोगे तो। दूसरा, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाके शादी करने की बात सोच रहे हो, टूरिस्ट वीज़ा पे, टूरिस्ट वीज़ा में आप बोल रहे हो भाई मैं तो एज ए टूरिस्ट जा रहा हूँ, जब आप बोल रहे हो यहाँ पे अथॉरिटीज़ को मैं एज ए टूरिस्ट जा रहा हूँ, वहाँ जाके आप उनके सिटीजन से शादी कर रहे हो, तो आपको लगता है कि वो बर्दाश्त करेंगे? आपको लगता है हाँ उन्होंने प्रोविजन दिया हुआ है, लेकिन वो प्रोविजन 2025 में ना सिर्फ पेपरों पे है। ये केस जो मैं आपको बता रहा हूँ 2017 का है। अमित ने वहाँ 2017 में गया, इसलिए वहाँ पे चल गया। आज की डेट में तो आप सोच भी नहीं सकते, आज की डेट में इतनी सख्ताई है। उसके बाद सब कुछ ओके होने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन फेल हो जाती है, क्यों? कुछ और उनके आंसर थे जो मिसमैच कर गए थे इंटरव्यू में। इसमें इंटरव्यू होता है, अलग अलग होता है, साथ में होता है और अलग अलग होता है। वो आपके सामने जो काउंसलर इंटरव्यू लेते हैं ना, हाँ भाई बहुत अच्छा स्माइल फेस, पोकर फेस बना के लेते हैं, आपको लगता है सब बढ़िया, मजे आ गए। उसके बाद आपको आता है आपका स्टेटस इंक्वायरी, सब फेल, आपको नोटिस दिया जाता है वापस जाओ प्लीज, इतने दिन के अंदर यू नीड टू लीव। और फिर आपको वापस आना पड़ जाता है, या फिर आपको यू हैव टू गेट योरसेल्फ एन अटॉर्नी और अच्छा खासा पैसा लगाना होगा। अब ये या तो पैसा लगाओ या वापस आओ, ये सारी चीज़ों से बचना है तो आपको करना क्या है पहले तो मैं बताता हूँ, फिर अमित इससे निकला क्या, अमित के लिए भी क्या हम कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, आपकी नॉलेज के लिए अच्छा रहेगा। अगर आपने बाहर किसी फॉरेनर से शादी करनी है तो सबसे पहले है कि आप यहाँ पे उनसे इंडिया में बुला के शादी कर सकते हो। किसी थर्ड कंट्री में जाके शादी करने से अच्छा है आप इंडिया में बुला के शादी कर लो। उनके देश में शादी करने से भी अच्छा है आप इंडिया में बुला के शादी कर लो। आप ये कर सकते हो, उनके देश में भी कर लो, वापस आके अपने देश में भी कर लो, क्योंकि आप यहाँ के सिटीजन हो तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन उसका होना बहुत ज़रूरी है। तो जब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपके पास एक लीगल प्रूफ हो जाता है जो गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त है कि आप मैरिड है, शादीशुदा है। और जब आपके पास एक लीगल प्रूफ है, वो लीगल प्रूफ आपका ग्राउंड यानी बेस तैयार करता है अगली वीजा कैटेगरी का। यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्पाउस वीजा फाइल करें। स्पाउस वीजा जब आप फाइल करेंगे, आई नो थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा टेक्निकल है, आप सोच रहे होंगे इसमें तो बहुत कुछ चाहिए, ये चाहिए, बहुत चाहिए, राइट, गलत नहीं है बात, लेकिन ये फार बेटर है एक टूरिस्ट वीजा पे जाके शादी करने से, क्योंकि टूरिस्ट वीजा पे शादी करने से फिर वही चीज आपके साथ रिपीट हो सकती है जो अमित कुमार के साथ हुई थी। वो चीज ना रिपीट हो, इसलिए पहले ही थोड़ा सा परेशान होके आप यहाँ पे स्पाउस वीजा फाइल करो, हम आपके लिए फाइल करेंगे, विल हेल्प यू आउट, आप हमें कॉन्टैक्ट करें। अदरवाइज यहाँ पे अगर आपने टूरिस्ट वीजा पे जाके शादी कर ली और किसी तरीके से शादी सक्सेसफुल हो भी गई, इंक्वायरी भी अप्रूव होगी, इन्वेस्टिगेशन भी क्लियर होगी, मान लेते हैं 1%, लेकिन जब तक आपका स्टेटस पक्का नहीं होगा, PR नहीं आएगी, ग्रीन कार्ड नहीं आएगा, तब तक वो तलवार लटकती रहेगी। तो अगर आप चाहते हो ऐसी कोई तलवार ना लटके, आप चाहते हो रात को आराम से नींद आ जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए, देन टेक द स्पाउस वीजा, राइट। अब ये होता कैसे, चलो ठीक है भाई, ठीक है मुझे आपने समझा दिया स्पाउस वीजा आ गया, अब मुझे मिलेगा कैसे, ये तो बड़ा डिफिकल्ट होता है। थोड़ा सा है लेकिन मिल जाता है। सबसे पहले आप यहाँ पे शादी करें, उसको रजिस्टर करवाएं, देखो इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। ये सब करने के बाद फिर यहाँ पे आपका जो पार्टनर है जो बाहर से आया है, फिर उसके IDs वगैरह, बाहर वो क्या करता था, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके पास होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपके पार्टनर का नाम है, फॉर द टाइम बिंग एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कोई जेनिफर है। अब जेनिफर अमेरिका रहती है, वो यहाँ पर आती है, तो आप समझे कि जेनिफर का लीगल प्रूफ यानी अमेरिकन पासपोर्ट की कॉपी, उसकी खुद की अपनी पर्सनल स्टेटमेंट जिसमें वो डिक्लेयर करेगी दैट शी इज विलिंगली मैरिंग यू, राइट। उसके बाद
जो भी वहाँ पे वो काम करते थे उसके प्रूफ वगैरह, अगर कोई उनका उनके पास कोई प्रॉपर्टी वगैरह तो उसके जो घर वगैरह तो उसके प्रूफ लगा दो। उनकी तरफ से ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। अब आपका पीसीसी भी चाहिए, आपका एम्प्लॉयमेंट पेपर चाहिए, अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए, टैक्स रिटर्न चाहिए। ये सब चीज़ें जब आप दे देते हो पीसीसी से के साथ, वो इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर कई बार ऐसे लोगों ने किया हुआ है पास्ट में कि यहाँ पे शादी होती है, उसके बाद ही किसी फॉरेनर से शादी करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अथॉरिटीज़ प्रिसाइसली मांगती है कि आप हमें ये प्रूफ ला कर दो कि आपकी पहले से शादी नहीं हो रखी है। यानी आप पीसीसी फाइल करोगे फॉर द सेक ऑफ मैरिज, फॉर द सेक ऑफ स्पाउस वीज़ा, आप अपना पीसीसी पे डिक्लेयर करोगे। तो फिर एक पुलिस वाला आएगा जो इंक्वायरी करेगा आपकी पहले से शादी तो नहीं हुई है। आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड के सारे रिकॉर्ड चेक किए जाएंगे कि आपकी पहले से कोई शादी तो नहीं है, कोई फैमिली कार्ड तो नहीं बना हुआ, आपकी कोई स्पाउस तो नहीं है, पुराने पासपोर्ट चेक करे जाएंगे, रिकॉर्ड चेक किया जाएगा मोटा मोटा। जब सारा क्लियर हो जाएगा बस आपको पीसीसी मिल जाएगी। ये काम आपका है नहीं, ये काम अथॉरिटीज़ का है। बट हाँ, पीसीसी फाइल करना आपका काम। जब ये सारा हो गया अब आप जाओ, अपॉइंटमेंट लो और जमा करा दो। अब इसमें एक मुश्किल काम तो हो गया, दूसरा मुश्किल काम है इंटरव्यू पास करना। अब इंटरव्यू होंगे आपके, दोनों के साथ भी हो सकते हैं, दोनों के अलग अलग भी हो सकते हैं। अलग अलग तो डेफिनेटली होगा, लेकिन कभी कभी साथ भी हो सकता है। मेजोरिटी ऑफ द केसेस में कॉल पे हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस में फेस टू फेस भी इंटरव्यू लिया जाता है। बुला के सामने आपके आंखों में आके गाड़ के पूछेंगे, और एक नहीं 2-3 बंदे बैठे होंगे। तो बंदे कई बार नर्वस हो जाते हैं, वो उसी चीज़ की वेट कर रहे होते हैं कि नर्वस होएगा पकड़ लेंगे हम उसको। तो इसलिए इंटरव्यू की तैयारी करके जाओ अच्छे से। आई नो आप जेन्युइन तरीके से शादी कर रहे हो, लेकिन फिर भी हमारी मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, भूल भी सकते हैं हम लोग, गलत भी हो सकता है। और ऐसे सेंसिटिव टाइम में अगर गलत हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। यानी आपने पूरा साल बहुत मेहनत करी, लेकिन एग्जाम में ही ढंग से नहीं लिख पाए, तो क्या फ़ायदा ऐसी मेहनत का, फेल हो जाओगे। फिर आप ब्लेम नहीं कर सकते कि टीचर बेकार है। इसका मतलब है कि भाई आप वो कैपेबिलिटी नहीं बना पाए जिससे आप मेमोराइज कर सको सारी चीज़ों को। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी होती है, ये हम करवाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं पूरी कि आपको किस तरीके से इंटरव्यू पास करना है, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आंसर देने, ब्ला ब्ला, ठीक है ना। तो जब ये सारा हो जाता है, आपको स्पाउस वीज़ा आ जाता है, आप जाओ बिंदास अपने पार्टनर के साथ रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें क्या आपको पीआर की विंडो मिल गई, आपको पीआर जल्दी आ गया। ग्रीन कार्ड है तो ग्रीन कार्ड की विंडो जल्दी ओपन होगी आपके लिए। सिटीजनशिप का प्रोसेस आसान हो गया अब आपके लिए, वहाँ जाके काम भी कर सकते हो। कितने सारे प्लस पॉइंट हो गए ना। लेकिन अगर आप जा रहे होते टूरिस्ट वीज़ा में, जो सबसे आसानी से मिल जाता है, तो आप परेशान रहते हैं। पहली बात तो वहाँ पे कई सारे तो ऐसे क्लॉज हैं जो आपको अलाउ ही नहीं करते। बहुत सारे क्लॉज है, बहुत सारे देशों में नहीं होता, राइट। और बाई चांस मान लो किसी तरीके से हो भी गया चमत्कारी तरीके से, फिर वो इंटरव्यू नहीं क्लियर होंगे, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पाएंगे, वो सारी चीज़ें जो चाहिए वो नहीं हो पाएंगी। और वो हो भी गई तो भी कुछ पक्का नहीं है कि अप्रूव होगा नहीं होगा। ऐसा ना हो अमित कुमार की तरह आपके पास भी मेल आ जाए, राइट। तो अब आ जाते हैं अमित कुमार का क्या हुआ। अब जो मैंने आपको समझाया बस वही अमित कुमार को समझाया। अब इनके पार्टनर पिछले कई सालों से यहाँ पे आ रही हैं, क्योंकि जब इनका ये सारा कुछ हुआ था, इन्वेस्टिगेशन फेल हो गई थी, तो इनके ऊपर ब्लैक लिस्ट लग गया था। तो ये क्लियर नहीं है कि ब्लैक लिस्टिंग क्यों, या तो आंसर मिसमैच हुए थे या कोई डॉक्यूमेंट था जो शायद वो क्रॉस वेरीफाई नहीं कर पाए, उसकी वजह से उन्होंने इनको टेम्परेरीली बैन लगा दिया थी, या 5 साल तक नहीं आ रहे। अब वो बैन पूरा हो चुका है, उसके बाद इन्होंने वीज़ा अप्लाई करा तो रिफ्यूज़ हो गया। अब वो हमारे पास आए हैं तो हमने उनको बोला वीज़ा अप्लाई नहीं करना है, नहीं आएगा, नहीं आएगा। आएगा कैसे, वही जो मैंने आपको समझाया मैंने इनको समझाया, राइट। तो यही हम इनके लिए कर रहे हैं। इनका जब वीज़ा आ जाएगा तो आई विल ट्राई कि आके अपना आपको बताएं। अगर ठीक है, अगर ये कंफर्टेबल नहीं हुए तो मैं एटलीस्ट इनकी स्टोरी आपको तो बता ही सकता हूँ, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी को यूज़ करके बाहर जाके शादी करके अपने सपने पूरे कर सकते हो। अदरवाइज़ देखो, एम्बेसी प्यार की दुश्मन नहीं होती, ठीक है। एम्बेसी होती है फेक चीज़ों की दुश्मन। आप प्यार करो लेकिन समझदारी से करो यार, क्योंकि वीज़ा नहीं आया तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपके सिमिलर ऐसे कोई क्वेश्चंस है, जैसे अमित का कोई केस है, आपका कोई ऐसा मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप कमेंट करें, वी विल ट्राई टू रिप्लाई दैट, हम उसका रिप्लाई करेंगे। कहीं पर भी किसी भी कंट्री में अगर आपका पार्टनर रहता, आपने जाना है, शादी करनी है, यू वांट टू मीट हिम, जॉइन हिम, हर, जो भी आपका प्लान है, हमें कॉन्टैक्ट करें, विल मेक इट पॉसिबल फॉर यू।